हाय फ्रेंड्स, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश पर, अ चैनल फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग इंग्लिश इज़ अ फन। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनालाइज करेंगे क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट की पोएम नंबर 1, a photograph. In fact, the title snapshot of the book is taken from this very poem written by Shirley Tolson. In this poem, she recalls her mother and her memories. इस पोएम में ऑथर याद करती हैं अपनी माँ को और उनकी मधुर स्मृतियों को। When she looks at a childhood photograph, उस समय उसकी माँ लगभग 12 साल की बच्ची थी। जानते हैं थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में। शर्ली टॉल्सन, born on 20th May 1924 in United Kingdom and died on 15th of May 2014 at the age of 94। वह एक प्रसिद्ध कवयित्री, टीचर, एजुकेशनल जर्नलिस्ट एंड एन एडिटर। वह बहुत सी किताबों की लेखिका भी रही। This poem is a tribute to her mother which describes 3 stages of time span। ये पोएम एक श्रद्धांजलि है ऑथर की मदर के लिए और ये समय की 3 अवस्थाओं का वर्णन करती है। In the first stage, the mother is enjoying her childhood time with her 2 cousins। Second stage takes us some 20 or 30 years later, जब माँ अपनी चाइल्डहुड फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी। In the third stage, the poet remembers her dead mother with a heavy heart। तीसरी स्टेज में पोइटिस अपनी मरी हुई माँ को बड़े भारी मन से याद कर रही है। इससे पहले कि पोएम को एक्सप्लेन करें, जानते हैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड और उनके मीनिंग्स को। पैडलिंग, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पाँव पानी में चलना। ट्रांजिएंट, टेम्पररी, क्षणभंगुर, थोड़े देर के लिए अस्तित्व में रहना। स्नैपशॉट, फोटोग्राफ। सर्कमस्टांस, कंडीशन या फिर परिस्थिति। लिवर्ड, फोर्स्ड, एन एक्शन दैट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म, बड़ी मुश्किल से किए जाने वाला एक काम। तो शुरू करते हैं line by line explanation of the poem A Photograph by Shirley Tolson। The cardboard shows me how it was। Cardboard मुझे बताता है कि उस समय कैसा था। When the 2 girl cousins went paddling, जब दोनों चचेरी बहनें समुद्र के किनारे नंगे पांव पानी में चल रही थी। Each one holding one of my mother's hand। दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा हुआ था मेरी माँ का। एंड शी द बिग गर्ल, और वो उनसे थोड़ी सी बड़ी। सम 12 years or so, लगभग 12 या फिर कुछ इससे ज़्यादा साल की होंगी। ऑल 3 stood still, तीनों की तीनों बिल्कुल शांत खड़ी थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और मुस्कुरा रही थी अपने समुद्री हवा में उड़ते हुए बालों के बीच में से। एट द अंकल, अंकल की तरफ। विद द कैमरा, जिन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था। अ स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये तब की बात थी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और ये समुद्र। विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कि ऐसा दिखता था बहुत कम बदला हुआ है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो धो रहा था उनके बहुत ही ज़्यादा क्षणभंगुर या फिर अस्थाई पाँव को। तो यहाँ पर पोइटिस नेचर को मानवीय अस्तित्व के साथ कंपेयर कर रही है और ये बता रही है कि मानव का जीवन या फिर उसका अस्तित्व नेचर के मुकाबले बड़ी थोड़ी देर के लिए इस संसार में आता है और फिर ख़त्म हो जाता है। सम 20-30 years later, कुछ 20 या 30 सालों के बाद, she would laugh at the snapshot, वो उस तस्वीर को देखकर हंसती थी। सी बैटी एंड डॉली, अरे बैटी और डॉली को देखो, she would say, वो कहा करती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो तो सही उन्होंने हमें बीच के लिए कैसे कपड़े पहनाए हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो समुद्र की खूबसूरत छुट्टियां मेरी माँ का अतीत थी।
माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी वो खिलखिलाती हुई हंसी। बोथ राई विद लिवर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों विकृत हो गए थे हम पर थोपे गए क्षति के कारण। मतलब मेरी माँ के लिए उसकी खूबसूरत छुट्टियाँ समुद्र के किनारे, और मेरे लिए मेरी माँ की वो हंसी, ये हम दोनों के लिए अब ख़त्म सी हो गई थी, क्योंकि ये दोनों अब नहीं थी। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब वो लगभग उतने सालों से मर चुकी है जितने साल वो जिंदा थी उस पिक्चर में। और आपको पता ही है, फोटो को क्लिक करते समय ऑथर की मदर की आयु 12 बरस थी, तो ऑथर की मदर को मरे हुए 12 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और यहाँ तक इस परिस्थिति की बात है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, और सन्नाटा या फिर चुप्पी इतनी है कि खामोशी भी खामोश है। समरी में बस इतना ही। आइए जल्दी से इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस भी समझ लेते हैं। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? पोएम में शब्द कार्डबोर्ड किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, और इसी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? द वर्ड कार्डबोर्ड का मतलब उस फ्रेम से है जो फोटोग्राफ को सपोर्ट करता है। इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि अ childhood photograph is pasted on it. Question number 2. What has the camera captured? कैमरा ने क्या कैप्चर किया? The camera has captured 12 years old mother and her 2 cousin sisters named Betty and Dolly. The picture is being clicked by mother's uncle. ये पिक्चर मदर के अंकल के द्वारा क्लिक की जा रही है। Next question. The poet's mother laughed at the snapshot. पोइट की माँ उस स्नैपशॉट को देखकर हंसती थी। What did this laugh indicate? ये हंसी किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? The poet's mother laughed at the snapshot, recalling her favorite childhood memories. ऑथर की मदर अपने बचपन के फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें समुद्र के किनारे बिताई जाने वाली छुट्टियों के लिए कैसे कपड़े पहनाए हुए थे। Her laugh also indicated a feeling of pain. उनकी ये हंसी माँ के मन में छुपे दर्द को भी बयान करती है। That those days won't be back, कि वे दिन कभी भी दोबारा वापस नहीं आएंगे। Next question. What does this circumstance refers to? इस परिस्थिति से कवयित्री का क्या आशय है? The word the circumstance refers to the present situation of the poet. शब्द circumstance ऑथर की वर्तमान मानसिक अवस्था को दर्शाता है, which is full of painful memories of her dead mother. ये फोटोग्राफ देखकर वह अपनी माँ को और भी ज़्यादा मिस कर रही है। Last question. What is the meaning of the line both lie with the livered ease of loss? इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि दोनों के लिए उनका अतीत समय द्वारा थोपे गए क्षति से विकृत हो गया है। ऑथर की माँ के लिए उनकी चाइल्डहुड सी हॉलीडेज़ और ऑथर के लिए उनकी माँ की खिलखिलाती हंसी एक प्रकार से विकृत हो गई है, क्योंकि माँ का चाइल्डहुड और ऑथर के लिए उसकी माँ बीते समय की बातें हैं। वे पल फिर आएंगी ही नहीं। क्वेश्चन में बस इतना ही। आई होप अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे पैसेज जो एग्ज़ाम में आएंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। अंत तक बने रहने के लिए डियर इंग्लिश चैनल आपका धन्यवाद करता है।